सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। जैसा कि हमने जो है इससे पहले जो है तीन राइटर्स को हमने पढ़ लिया है। एक तो है अपना आर के नारायण, दूसरा है अपना तरुदत्त और तीसरा है अपना अरुंधति रॉय। ये सभी के सब्जी जो है हमारे सेकंड ग्रेड के सिलेबस में जो है इंक्लूड इनको किया गया है। तो इनसे रिलेटेड जितने भी वर्क्स है और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और क्वेश्चंस है वो सब हमने कर लिए। अब चौथा जो अपना जो आ रहा है वो है अपना फेमस पोइट है ये अरुण बालकृष्ण कोलाटकर। तो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द पोएम्स एंड पोएट्री कलेक्शंस रिटन बाय अरुण बालकृष्ण कोलाटकर। तो अरुण बालकृष्ण कोलाटकर जो है ये जो है इनका जन्म जो है महाराष्ट्र में हुआ था। और महाराष्ट्र में ये जो मराठी लैंग्वेज में और इंग्लिश में दोनों में जो है ये पोएम्स लिखा करते थे। उनकी डेथ हो चुकी है एंड ही रोट पोइट्री बोथ इन इंग्लिश एंड मराठी। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी अबाउट द पोइट्री कलेक्शन रिटन बाय हिम। सबसे पहले जो है हम उन्होंने जो इम्पोर्टेंट पोइट्री कलेक्शंस लिखे हैं उनके बारे में ही बात कर लेते हैं, बाकी बात हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहला जो उनका पोइट्री कलेक्शन है जो काफ़ी फेमस है, जिसके लिए उन्हें जाना जाता है और इसके लिए उन्हें जो है साहित्य, इसके लिए उन्हें कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज मिला था, वो है उनका जेजूरी। ये इनकी काफ़ी फेमस पोइट्री कलेक्शन है। सबसे फर्स्ट तो है इनका जेजूरी। ठीक है, ये इंग्लिश का है, इंग्लिश में लिखा है इन्होंने। और दूसरा इनका है वो है इनका काला घोड़ा पोएम्स। ये भी इनका पोइट्री कलेक्शन है, काला घोड़ा पोएम्स। तीसरा इनका कलेक्शन है बोट राइड एंड अदर पोएम्स। बोट राइड एंड अदर पोएम्स, ये भी इनका पोइट्री कलेक्शन है। ठीक है, चौथा है इनका कलेक्टेड पोएम्स। कलेक्टेड पोएम्स ये इनका 2004 में आया था, कलेक्टेड पोएम्स 2004 में। और ये जो फर्स्ट था इनका ये आया था 1996 में। ठीक है, ये तो इनके इंग्लिश के कलेक्शन है, सभी इंग्लिश में है ये सभी इंग्लिश में है। और इन्होंने मराठी में जो पोइट्री लिखी है उनके कलेक्शंस को भी देख लेते हैं। तो मराठी में जो लिखे हैं, मराठी में इनका है बिज की वाही। बिज की वाही, इसके लिए इन्हें जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 2004 में, और 2004 में इनकी डेथ हो गई थी। फिर इनका अरुण कोलाटकरचा कविता। अरुण कोलाटकरचा कविता। इसके बाद है इनका चिरमिरी, ये भी मराठी में है, चिरमिरी। एक इन्होंने लिखा है द्रोण। द्रोण, ड्रोन नहीं है भैया, ये द्रोण है। द्रोण पर ये उन्होंने लिखा है। तो बीज की वाही, अरुण कोलाटकरचा कविता, चिरमिरी और द्रोण, ये इनके मराठी कलेक्शन ऑफ पोइट्स है। ठीक है, इसके अलावा जो है हमें इनके कुछ फेमस पोइम्स हैं उन्हें भी देख लेते हैं, इन्हीं कलेक्शंस में है। जैसे जेजूरी में जो तीन फेमस पोइम्स हैं वो है इनकी, एक तो है द बस, एन ओल्ड वुमन, एन ओल्ड वुमन, और तीसरा है इनका चैतन्य। ये तीनों ही पोएम्स जो है जजूरी से ली गई है। ऑल दीज थ्री पोएम्स आर फ्रॉम हिज फेमस कलेक्शन ऑफ पोएम्स जजूरी। ठीक है, ये इनके पोएट्री कलेक्शंस हो गए।
इसके अलावा भी इनकी कुछ पोएम्स हैं। ये तो हालांकि ये जो इनके लिखे हुए हैं अपने पास, जो ये आर्ट इनके कलेक्शन से, इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर बाल कृष्ण कोलाटकर से कोई क्वेश्चन पूछा गया तो इन पोएम्स में से ही आ जाएगा। फिर भी हम इनकी कुछ दूसरी पोएम्स हैं उन्हें भी देख लेते हैं जो इन्होंने लिखी है, क्या पता एग्ज़ाम में वो भी पूछ लिया जाए। तो इसके अलावा है द बस, के अलावा है एक है इनकी द रेलवे स्टेशन। इसके बाद है इनकी द होग, और है इनका द हार्ट ऑफ रेन। इन्होंने लिखी है द हार्ट ऑफ रेन, द होग, द रेलवे स्टेशन। और इसके बाद है इनका ईरानी रेस्टोरेंट। एक लिखी है इन्होंने बॉम्बे। एक लिखी है इन्होंने द प्रीस्ट। द प्रीस्ट, द प्रीस्ट सन, द प्रीस्ट सन। और इधर आगे लिख देते हैं हम, यहाँ पे जगह की थोड़ी कमी है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो ये देख लीजिए आप एक बार, जेजूरी जो है इनका फेमस, सबसे ज़्यादा फेमस पोइट्री कलेक्शन है, जिसके लिए इन्हें कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज मिला था 1997 में। काला घोड़ा पोइम्स है, बोट राइड, अदर पोइम्स है, कलेक्टेड पोइम्स है, मराठी के इनके कलेक्शन है, बीज की वाही, अरुण कोलाटकरचा कविता, चिरमिरी, द्रोण। फिर ये जो तीनों फेमस पोइम्स है, द बस एंड ओल्ड वुमन चैतन्य, ये जेजूरी से ली गई है। द रेलवे स्टेशन, द होक, द हार्ट ऑफ रेन, ईरानी रेस्टोरेंट, बॉम्बे, द प्रिस्ट सन। ओके। अब उन सब पोएम्स के अलावा जो इनकी कुछ पोएम्स बच गई है, उसमें से है अपना सर्प सत्र। सर्प सत्र, ये वाली जो पोएम है, ये बीज की वाई जो मराठी कलेक्शन था उनका, उनका ही इंग्लिश वर्जन है। तो सर्प सत्र इज द इंग्लिश वर्जन ऑफ बीज की वाई। इंग्लिश वर्जन ऑफ बीज की वाई, ठीक है। इसके बाद है इनका यशवंत राव, ये भी इनकी एक पोएम है। यशवंत राव, एक इन्होंने लिखी है द बटरफ्लाई। बटरफ्लाई, ये वाली पोएम इन्होंने लिखी है। द ब्लू हॉर्स, द पुलिस मैन। ये वाली कुछ पोएम्स हैं इनकी। इसके अलावा है इनका अ लो टेम्पल। अ लो टेम्पल, मकरंद, मकरंद, और अ स्क्रैच। इस तरह की पोएम्स इन्होंने लिखी है। ये सारी की सारी जितनी भी पोएम्स हैं, सबकी सब इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन सब पॉइंट्स को हमें जो है, सारी की सारी पोएम्स को हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, याद करना है और रटना ही है। इनका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि किसी भी पोएम को कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब इन पोएम्स को लेकर कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। जैसे जजूरी जो है इनका, जो पोइट्री कलेक्शन है जजूरी, इसके लिए, ये इंग्लिश पोएम्स का कलेक्शन है, इसके लिए इन्हें जो है कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज दिया गया था। तो फॉर जजूरी ही वॉज अवॉर्डेड कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज इन 1997, and this collection of poetry was published in 1996, and the account
Uh, the poems Jejuri, the collection of poetry, is based on his visit to Jejuri, and Jejuri is a pilgrimage place in Pune, Maharashtra, and a local deity is worshipped there. The name of deity is Khandoba. तो इस तरह की चीज़ें इसमें याद रखने लायक है, जैसे for Jejuri, he was awarded Commonwealth Poetry Prize. Commonwealth Poetry Prize in 1997, and it was published in 1996. This poem is based on his visit to Jejuri, a pilgrimage place in Pune, and a local deity named Khandoba is worshipped here. ठीक है, तो ये जो पोएम है वो उनको जेजूरी का विजिट किया था, जेजूरी गए थे। जेजूरी एक पिलग्रिमेज धार्मिक प्लेस है, पुणे के अंदर है, जहाँ पर यहाँ पर एक देवी का मंदिर है जिसकी पूजा की जाती है, उसका नाम है खंडोबा। ये चीज़ें भी जो है जेजूरी के बारे में हमें याद रखने लायक है। इसके अलावा जो इन्हें दूसरा जो प्राइज़ मिला था वो मिला था इन्हें बीच की वाही के लिए, एंड बीच की वाही वन साहित्य अकेडमी अवार्ड, साहित्य अकेडमी award in 2004, the year in which he passed away. तो बीच की वाई से साहित्य अकेडमी अवार्ड 2004 में मिला था और इसी साल में इनकी डेथ भी हुई थी। ठीक है, और दूसरी बात जो इनके बारे में जानने लायक है वो है कि इनकी जो पोइट्री है वो अल्ट्रा मॉडर्न है, और ये जो पोइट्री है मॉडर्न थिंकिंग से, मॉडर्न थॉट से जो है इम्प्रेस्ड है काफ़ी। जो अ, अपने मॉडर्न मूवमेंट जो है पोइट्री के फील्ड में, जैसे एवंत गार्ड पोइट्री है, एक्सप्रेशनिज्म है, सूरियलिज्म है, उनसे ये काफ़ी इम्प्रेस्ड हैं। इसको भी लिख लेते हैं। तो हिज पोइट्री इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड, हिज पोइट्री इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉडर्न थॉट्स, एवंत गार्ड पोइट्री, एवंत गार्ड पोइट्री like surrealism
एंड एक्सप्रेशनिज्म। उनकी जो पोइट्री है वो मॉडर्न थॉट से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है, बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। और जो एवंत गार्ड पोइट्री है, एवंत गार्ड का मतलब हो गया जो अल्ट्रा मॉडर्न जो पोइट्री है, किसी भी फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में, आर्ट के फील्ड में जो अल्ट्रा मॉडर्न थॉट्स होते हैं, चाहे वो म्यूजिक के फील्ड में हो, पेंटिंग के फील्ड में हो, डांसिंग के फील्ड में हो, उसे एवंत गार्ड मोमेंट के नाम से जाना जाता है। तो एवंत गार्ड पोइट्री है, जैसे एक्सप्रेशनिज्म, सूरियलिज्म, ये भी जो है पोइट्री के फील्ड में कुछ एज है जो भी हमारे सेकंड ग्रेड के सिलेबस में भी है। ये एक्सप्रेशनिज्म, सूरियलिज्म, सिंबोलिज्म और स्पिरिट ऑफ कॉन्शसनेस, वो वाले जो है ये सारे हैं, इसमें तीन चार हैं, वो भी हमें पढ़ने हैं। तो इस तरह आगे चलते हैं। अब इसको आपने देख लिया हो तो अब जो है इनको जो ऑनर्स और अवार्ड्स वगैरह मिले हैं उन्हें भी एक बार देख लेते हैं। तो लेट अस हैव ए लुक ऑन द ऑनर्स एंड अवार्ड्स रिसीव्ड बाय अरुण बालकृष्ण कोलाटकर। तो सबसे पहले आपने देख ही लिया कि साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है इन्हें, कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज मिला है। इसके अलावा जो है इन्हें एक मिला है, इन्हें कुसुमाग्रज पुरस्कार। कुसुमाग्रज पुरस्कार ये इन्हें मिला है। इसके अलावा इन्हें मिला है CAG। CAG से मतलब है कमर्शियल कमर्शियल आर्टिस्ट्स गिल्ड अवार्ड। कमर्शियल आर्टिस्ट के तौर पर भी इन्होंने काम किया है, क्योंकि ही हैज़ वर्कड एज एन आर्ट डायरेक्टर एंड एज अ ग्राफिक डिजाइनर। और इन्हें मिला है कुसुमाग्रज पुरस्कार मिल गया, एक CAG मिल गया, और इसके अलावा इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड ये मिला ही है इन्हें, ये बीच की वाई के लिए। और एक कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज जजूरी के लिए। और एक और है इनका, ही वाज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द CAG हॉल ऑफ फेम। उन्हें शामिल किया गया था CAG हॉल ऑफ फेम में। सी वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द CAG हॉल ऑफ फेम। ठीक है। तो यहाँ पर जो है अपना अरुण बालकृष्ण कोलाटकर हो गया है। अब इसमें से कुछ चीज़ें जो रह गई हैं, जैसे वो क्या लिखा करते थे, तो उन्होंने ज़्यादातर पोइम्स लिखी है, तो उनका जोनर क्या रहा है, उनका जोनर जो है पोइट्री रहा है। ही रोट पोइम्स बोथ इन मराठी एंड इंग्लिश। मराठी में भी उन्होंने लिखा है और इंग्लिश में भी उन्होंने लिखा है। सो ही इज़ अ बाइलिंगुअल पोइट। ही इज़ अ बाइलिंगुअल पोइट। बाइलिंगुअल से मतलब डबल लैंग्वेज में लिखने वाले पोइट है वो। और इसके अलावा जो है उन्होंने जो है उनका जन्म कहाँ हुआ है, तो ही वॉज बोर्न इन कोल्हापुर महाराष्ट्र। ही वॉज बोर्न इन कोल्हापुर महाराष्ट्र। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन जो है पूछने की पॉसिबिलिटी न के बराबर होती है,
कि कौन से राइटर का जन्म कहाँ पर हुआ है, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ हिज फादर, व्हाट इज द नेम ऑफ हिज मदर। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट पुट अप इन द एग्जामिनेशंस। इस पर हमें ध्यान नहीं देना है, हमें ज़्यादातर दो ही टाइप के क्वेश्चन है कि एक तो कौन से पोएम्स उन्होंने लिखे हैं, किस लैंग्वेज में लिखे हैं, क्या क्या वो लिखते थे। जैसे शॉर्ट स्टोरी इन्होंने नहीं लिखी है, इन्होंने केवल पोइम्स लिखी है। और इसके अलावा जो है उन्हें कौन से ऑनर्स और अवार्ड्स रिसीव हुए हैं। तो ये सारा का सारा हमने कवर कर ही लिया है और ये मैंने बता ही दिया है। और जैसे आप देखना चाहो तो जो अ, जैसे अपने अभी अपन ने पढ़ा था तरुदत्त, तो तरुदत्त ने क्या क्या लिखे हैं। तरुदत्त ने केवल नोवेल और पोएम्स लिखी है, शॉर्ट स्टोरीज इन्होंने नहीं लिखी है। और जो अपने आर के नारायण हैं, इन्होंने नोवेल भी लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी है, और इसके अलावा इन्होंने ऐसे कलेक्शन भी लिखे हैं, और इन्होंने बायोग्राफी भी लिखी है, ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है अपनी खुद की। माई डेज के नाम से इनकी ऑटोबायोग्राफी है। और इसके अलावा इन्होंने क्या पढ़ा था अपन ने, अरुंधति रॉय। तो अरुंधति रॉय ने जो है नोवेल लिखे हैं, दो ही इनके फेमस नोवेल है। और इसके अलावा इन्होंने नॉन फिक्शनल वर्क से इनके एसेस ज़्यादा है इनके। बाकी इन्होंने और जोनर में इन्होंने काम नहीं किया है, ज़्यादातर पॉलिटिकल इश्यूज पर ये ऐसे लिखते रहते हैं, आर्टिकल्स इनके न्यूज़पेपर्स वगैरह में आते रहते हैं। तो पूछा जा सकता है कि कौन से राइटर ने, जैसे तरुदत्त नोवेलिस्ट है या शॉर्ट स्टोरी राइटर है, तो वो नोवेलिस्ट है और पोइट है। आर के नारायण क्या है, आर के नारायण नोवेलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है, एजेइस्ट भी है, और ऑटोबायोग्राफी भी इन्होंने लिखी है। अरुंधति राय क्या है, इन्होंने जो है नॉवल लिखी है, नॉन फिक्शनल वर्क्स और एसेस इन्होंने लिखे हैं। और जो अरुण बालकृष्ण कोलाटकर हैं, ये पोइट भी रहे हैं, और इसके अलावा ये जो है आर्ट डायरेक्टर के तौर पर भी इन्होंने काम किया है। एंड ही हैज ऑल्सो वर्कड एज अ ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर भी उन्होंने लंबे समय तक काम किया है। तो इस चीज़ को भी मैं लिख देता हूँ। कोलाटकर क्या है, एक तो पोइट हैं ही सही, और आर्ट डायरेक्टर के तौर पर भी इन्होंने काम किया है, और ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर इन्होंने काम किया है। ठीक है, तो ये अपना जो है अरुण बालकृष्ण कोलाटकर भी इस वीडियो में हमने फिनिश कर लिया है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। एंड thank you so much to all of you, to all my brothers and sisters, for watching this video, and see you again in the next video with another poet or artist included in our syllabus of second grade. धन्यवाद। जय हिंद।